जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो जैसे कि आप थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस और कांस्टेबल यूपी पुलिस वाली जो है उनके लिए RWA की जो बुक्स हैं वो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिलने वाली हैं। तो आपको कहाँ पर मिलेंगी और कैसे मिलेंगी हम आपको ये सभी बताएंगे। और मिनी मॉक का जो स्कोर है वो जिन लोगों के 30 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं वो लोग क्या करें, तो उनके लिए भी एक छोटा सा वीडियो बनाया है, इसी में हमने ऐड कर दिया है। पहले हम अलग बनाना चाह रहे थे लेकिन फिर हमने उनको इसी में ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपको जैसे कि थंबनेल पर दिखाई दे रहा है कि फिर से एक बार, तो पिछले मंथ जब बुक्स का जो ऑफर है आया था तो हमने बोला था आप सभी से कि टेलीग्राम लिंक पर आप जुड़ जाइए। तो उसकी लिंक जो थी, जब उसके प्राइस कम हुए तो वैसे ही हमने आपको तुरंत लिंक डाली थी और बहुत से लोगों ने 99 रुपीज़ में वो बुक्स परचेज कर ली थी। लेकिन उसके बाद तुरंत आधे घंटे बाद प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गए, फिर डिक्रीज़ हो गए, फिर इंक्रीज़ हुए। तो ये दिन में सिलसिला चलता रहा। तो जैसे ही कम हुए वैसे ही हमने उसकी लिंक डाल दी थी। ठीक है, तो आप टाइम टाइम पर फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पर, दोनों पर आप चेक करते रहेंगे कि कब इनके प्राइस कम हो रहे हैं। वैसे ही आपको ये सभी बुक्स 99 रुपीज़ में मिल जाएंगी, चाहे दिल्ली पुलिस के लिए, चाहे वो मैथ की बुक हो, चाहे वो रीजनिंग की बुक हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो 50 वाला, या फिर वो कंप्यूटर हो, या फिर वो आपकी स्टैटिक की बुक क्यों ही ना हो। स्टैटिक बुक वैसे हमेशा 169 या 154 ऐसे ही इसके जो प्राइस हैं वो रहते हैं स्टैटिक की बुक के। आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक की बुक लेना या स्टैटिक पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वाद्य यंत्र वगैरह हैं ये उसी से आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वो लेना है उसके साथ में अगर ऑप्शनल का भी लेना है आपको, तो ये 11,000 के प्लस जो ऑप्शनल वाली है, ऑप्शनल वाली जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको जो क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले एग्जामों में वो ये वाली बुक है, ये वाली। ठीक है, आप देख लेंगे ये इस तरीके से यहाँ पे आपको एक जो सीट है वो मिल जाएगी कि क्या है। वैसे स्टैटिक इसमें है नहीं है, ठीक है, ना ही स्टैटिक है, और वैसे कंप्यूटर तक ही है ये बुक। जो बुक है वो कंप्यूटर तक ही बुक इसकी है। जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं पहले, ये अपडेटेड बुक जो है वो अभी जो HCM हुए थे दिल्ली पुलिस के, यहाँ तक बुक जो है वो अपडेटेड है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद मंगाई थी बुक और मेरे पास भी बुक है ये, तो आप भी मंगा लेना अपने पास एक बुक। और बाकी जो यूपी वाले हैं, यूपी वाले रीजनिंग, उसके बाद हिंदी, उसके बाद सामान्य ज्ञान, उसके बाद ये मैथ की बुक, आप देख सकते हैं कि जो हिंदी रीजनिंग है वो इस तरीके से है और इस कलर में, जो हिंदी की बुक है, हिंदी की बुक इस कलर में है, ये वाली हमारे पास रखी हुई है, हम मंगा चुके हैं सभी। और मैथ की अगर आपको मंगानी है तो आप मंगा लीजिए, वरना आप जो PDF डलती है या फिर वीकली जो मॉक टेस्ट होते हैं आप उनसे लगाकर अपनी मैथ की प्रैक्टिस, या फिर बहुत सारे वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड है सर के, राहुल टियोटा सर के, उनसे देखकर आप जो वीडियो है वो लगा सकते हैं। नहीं तो आप अगर दिल्ली पुलिस वाले हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हम इसको जो मैथ की सीट्स है और रीजनिंग की जो सीटें आती हैं और कंप्यूटर की, इन तीनों की सीटें हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं विद उनके जो भी जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है, वो सॉरी मान लो कोई चैप्टर है, चैप्टर वाइज उनका जो चैप्टर में उसके अंदर जो चीज़ें हैं पहले वो है, उसके बाद में जो सीट है वो आपको मिल जा रही है। ठीक है, इसमें बात करेंगे कि मिनी मॉक स्कोर आपको कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको फ्लिपकार्ट पर बार बार चेक कर लेना है कि बुक्स कब कम हो रही हैं, कब ज़्यादा हो रही हैं, तुरंत ही कम ज़्यादा होती रहती हैं। ठीक है, तो आपको, और ये ऑफ़र है वो सिर्फ रात के 8 बजे तक ही आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद में सभी के प्राइजेस आपको इंक्रीजेज हुए मिलेंगे। आप जब भी बुक खरीदें तो आप सिर्फ 10 तारीख को खरीदें तो आपको जो ऑफ़र है वो मिलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस मिनी मॉक टेस्ट में जिनके भी नंबर 30 नंबर से कम आ रहे हैं, तो वो लोग क्या करना है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है, क्या लगाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या लगाना ज़रूरी है।
तो जी हाँ, लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों लग ज़रूरी है, तो इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मॉक में नंबर अगर कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाली बस, क्योंकि अभी उसी पर ज़्यादा फोकस है, उसी का पहला पेपर है, नवंबर में पेपर है। आपको जैसे सभी को पता है कि 14 नवंबर से पेपर शुरू है और दिसंबर तक चलने वाले हैं। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा, 1.5-2 महीने, उसमें हम अपना क्या सिर्फ हिंदी तो एक्स्ट्रा पढ़नी है और थोड़ा सा यूपी करंट पढ़नी है और यूपी थोड़ा जीके पढ़नी है बस, और तो बाकी सब कुछ वही रहने वाला है, सेम टू सेम। और थोड़ा सा रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो नए टाइप के हैं वो आते हैं उसमें, जो कथन निष्कर्ष टाइप के जो अलग तरीके के होते हैं ना, उनमें लिखे हुए होते हैं, फिर उनसे पूर्ण धाराएं वाले जिन्हें क्वेश्चन कहते हैं, उस तरीके से। मार्क कैसे बढ़ाना है हम आपको बता दें। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ध्यान से पढ़ना है, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो मैथ का हो, या फिर चाहे वो कंप्यूटर का क्यों ना हो। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत है कंप्यूटर और मैथ में, कि मैथ के क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट में आपको एक बार पढ़ लेना है कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, और हम आंसर क्या दे रहे हैं। ऐसे ही आपको कंप्यूटर में बहुत ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें छोटा सा वर्ड ही पूरी लाइन को बदल देता है। इस वजह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मॉक में, मॉक को जब आप लगा चुको, मान लो आपका स्कोर 25 आया, आप संतुष्ट नहीं है, अब 25 क्वेश्चन आपको नहीं आए, तो आपको उन 25 क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करना है। एक बार आप कर लो, अभी जब आपने लगाया तब कर लो एक बार एनालिसिस, उसके बाद में अगले दिन सुबह जब भी उठो तो उसका एनालिसिस कर लो। फिर हफ्ते में जब दूसरा मिनी मॉक टेस्ट लगाओ, उसके पहले इस मिनी मॉक टेस्ट को ख़त्म कर दो एक बार, तब दूसरा मिनी टेस्ट लगाओ। ठीक है, देखो मैथ और रीजनिंग में तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जरूरत किस में, आपको सिर्फ इसी में तो है, जीके जीएस में और कंप्यूटर में। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। पढ़ने में कितना 10 मिनट लगेगा मुश्किल से, बस 10 मिनट में आप टिक भी कर देते हैं। कभी कभी 50 क्वेश्चन जो है वो पढ़ के आप जल्दी जल्दी टिक भी कर देते हैं। ठीक है, और आपको एक काम क्या करना है कि आपको वो क्वेश्चंस अपनी फेयर कॉपी में एक बार लिख लेना है, जो ज़्यादा ही आप अगर मान लो दोबारा से फिर से भूल रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को, जैसे आपने आज पढ़ा, आप फिर उन क्वेश्चंस को भूल गए अगले दिन जब आप उसको पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता, तो उन क्वेश्चनों को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और फिर उसके अगले दिन पढ़ना है, और एक हफ्ते बाद उन क्वेश्चनों को पढ़ना है। जब भी आप संडे के दिन अपना रिवीजन करते हैं मॉक टेस्ट लगाने के बाद में, शाम को आपके पास टाइम बचता है, तो आप सभी का रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो आप रिवीजन करते हैं उन सभी को आपको एक हफ्ते बाद पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में नए क्वेश्चंस का क्या करना है आपको, तो जो नए क्वेश्चंस आते हैं आपको, उन नए क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है, चाहे वो यहाँ मिनी मॉक टेस्ट हो, चाहे आपका वीकली वाला टेस्ट हो, या फिर चाहे आपका एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। स्किप क्यों करना होता है, स्किप इस वजह से करना होता है, मान लो वो क्वेश्चंस गलत हो गया तो वो फिर नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर जुड़ते हैं, इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और जो नॉर्मलाइजेशन आपको मिलता है या फिर परसेंटाइल जो बनती है आपकी, वो बहुत ही बुरी बनती है। ठीक है, और जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जहां आपको 10 नंबर मिल रहे होते हैं, वहां फिर आपको 5 नंबर ही मिलते हैं। ठीक है, तो गलत क्वेश्चन नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्किप करने की कोशिश करना, चाहे वो मिनी मॉक टेस्ट हो, चाहे वो वीकली टेस्ट हो, चाहे वो फिर आपका एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे सभी में पूछे जाते हैं जो किसी को नहीं आते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो किसी को नहीं आते हैं। ठीक है, तो चाहे वो कौन सी शिफ्ट बनी रहे, सभी में, और वो क्वेश्चन याद भी नहीं रहते किसी को। ठीक है, तो जब आंसर की निकलती है तब वो क्वेश्चंस पता चलते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो नहीं आते हैं वो एलिमिनेट करके आप उनको लगा सकते हैं। अगर एलिमिनेट करके आप लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लगा रहे हैं तो स्किप कर दीजिए आप उन क्वेश्चनों को। सबसे पहले किस विषय को करना होता है, मॉक टेस्ट हो या फिर आपका एग्जाम ही क्यों ना हो। अब मिनी मॉक टेस्ट है, मिनी मॉक टेस्ट में तो आपको पता ही है कि ये हमारा मैथ का है, ये हमारा
जीके जीएस का है, ये हमारा कंप्यूटर का है, और ये हमारा जो मैथ का है वो है। लेकिन जब आप वीकली टेस्ट लगाते हैं या आपका एग्ज़ाम होता है तो किसको करना है? तो आपको सबसे पहले उस विषय को करना है जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा परफेक्ट हैं। मान लो बहुत से लोग होते हैं जिन्हें, सबसे पहले तो आप एनालिसिस देख के जाइए कि कौन सा सब्जेक्ट सिंपल आ रहा है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट सिंपल आ रहा है। अगर रीजनिंग सिंपल आ रही है तो रीजनिंग को सबसे पहले कीजिए, उसके बाद में आप जीके जीएस कर लीजिए, उसके बाद में आप मैथ कर लीजिए, और सबसे अंत में आप कंप्यूटर कर लीजिए, ठीक है। उसमें ऑप्शंस मिलते हैं आपको खुलने के लिए। अगर मान लो आपका जो पोर्शन है वो मैथ ही काफ़ी अच्छा है तो आप सबसे पहले मैथ कर लीजिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। पहले चैप्टर कौन सा करना है, आप सभी को पता है कि आपके अपने कौन कौन से बेस्ट हैं, ठीक है। अगर आपके सभी बराबर हैं, आप सभी में अच्छे हैं या आप सभी में ही बुरे हैं, तो आप फिर कोई सा भी उठा लीजिए, आप वहीं से लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो वैसे दिल्ली पुलिस रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं पूछती है, तो शुरुआत हमेशा रीजनिंग से कीजिए। बाकी वैसे खुलता तो वही है, रीजनिंग से ही स्टार्ट होती है सब जगह। रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे पहले कौन कौन से स्किप करने हैं, जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले होते हैं वो शुरुआत में ही रख देंगे और आपका कम से कम 2 मिनट एक ही क्वेश्चन खा लेगा, तो वो सबसे पहले स्किप कर दीजिए। जब लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो आप उन क्वेश्चन को कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जीडी में मेरे से ये गलती हुई थी, क्योंकि 3 मिनट तो वो सिटिंग अरेंजमेंट वाले ही 2 क्वेश्चन खा गए हमारे। शुरुआत में ही 2 क्वेश्चन रखे थे और दोनों क्वेश्चनों ने ही टाइम हमारा 3 मिनट खा लिया था, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, और उनमें से एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया और एक क्वेश्चन सही रहा, तो ऐसे क्वेश्चनों से बचना है, ठीक है। कोई डाउट हो, जैसे मान लो जीके जीएस में या हिस्ट्री में या फिर कंप्यूटर में किसी में डाउट है, तो आपको इनका डाउट जो है वो तो आपको गूगल पर भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है आपको मैथ का भी सॉल्यूशन उसमें मिल जाए, लेकिन लेंदी मिलेगा। रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको कैसे चाहिए, तो रीजनिंग का जो सॉल्यूशन है वो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ जाइए। उसमें आप जो ओनर है, ओनर पे क्लिक करना, उस पर हमने खोल रखा है कि आप हम मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, हम उनका सॉल्यूशन आपको भेजेंगे, चाहे वो मैथ का हो या फिर चाहे वो रीजनिंग का हो। वैसे मैथ का आपको मिल जाएगा, गूगल पे आप क्वेश्चंस डालेंगे पूरा। अगर आपको शॉर्टकट तरीका नहीं मिलता है तो आप हमको भेज दीजिए, हम आपको उसको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। और हिस्ट्री जीके कंप्यूटर के जो सॉल्यूशन है वो आपको कुछ सॉल्यूशन क्या बहुत ज़्यादा आंसर निकलता है तो आपको गूगल से भी मिल जाएंगे। अब थैंक यू क्यों बोला है हमने, थैंक यू इसलिए बोला है, बताते हैं आपको, ठीक है। इसलिए बोला है कि आप सभी की वजह से हमारे यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आप सब हमारे दोस्त हैं, हम सब एक साथ में पढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती होगी। हर एक वीडियो, ज़रूरी नहीं कि सभी में वीडियो में अच्छा ही प्रदर्शन हो, कुछ में ख़राब भी हो जाता है, कुछ में अच्छा भी हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या ही बोल सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों तक।